बुलाएं बुलाएं। बुलाओ। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलार्णं च सौवेसी, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडवं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय गीता सच्चिदानंद। बहन, आपको मौका है, आपको पूछना है पूछ सकते हैं आप। ओके, नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है? बच्ची को बोलो पूछने को फिर। हाँ, कर पूछने એને શરમ આવે છે આવતા। हम भी परेशान करती है, सब पूछो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो यहाँ। अरे वाह, क्या पढ़ाई करती है? हिंदी बोलनी पड़ेगी, अभी हिंदी का सत्संग इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बोलिए बेटे, आपका पहले तो नाम क्या है वो बताएं। मेरा उर्वा। उर्वा। अच्छा, उर्वा आप है। और अब क्या पढ़ाई करते हैं? मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया है। ओह, फार्मेसी कंप्लीट हो गया ना, यार लाइक डॉक्टर। हाँ हाँ, मेडिकल का डॉक्टर। अच्छा, कब फिनिश हुआ? जस्ट इन दिस ईयर। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आगे को पढ़ाई करनी है, मास्टर्स? हाँ, करनी करनी है करनी है। बहुत बाहर अच्छे, जाने बहुत की। अच्छे। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो तो अच्छा है, स्कोरिंग अच्छा हुआ है ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, फर्स्ट बस नंबर बस, आया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो फिर आपको पूछना ही चाहिए, बोलिए। हाँ, बस अभी तो कोई क्वेश्चन याद नहीं है। रात को याद आते हैं, मम्मी को पूछती हूँ कि मम्मी ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों। फिर क्या, ये मुझे तो जो एक एग्जाम्पल दे दो ना। क्या वो पूछा तो था रोज मम्मी अलग को? अलग, मम्मी को क्या बहुत पूछा था? अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ, तो एक तो पूछो, ये मौका है अभी, क्योंकि आज कोई कोई आया नहीं है अभी तक। मेरे को कैसा होता है, गुजराती में चलेगा? हाँ चलेगा, आप गुजराती में बोलो, बाद में हम हिंदी में बोलेंगे। એટલે આમ મને એવું થાય જ્યારે સત્સંગ જોઉં ને ત્યારે એવું થાય કે હા, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. જ્યારે સંજોગો આવે ત્યારે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનું, જે છે એ બધું વ્યવસ્થિતમાં છે ને સંભાવે નિકાલ કરી દેવાનો. પણ જ્યારે જે મેઇન સિચ્યુએશન આવે ને ત્યારે પછી ઘે ફે ફે થઈ જાય છે. અને મેઇનલી પ્રતિકૂળ સંજોગો હોય ને ત્યારે જ પ્રોબ્લેમ પડે. અનુકૂળ સંજોગોમાં તો ખ્યાલ આવે જ નહીં કે કેમનું શું છે. આમ એવું થાય અનુકૂળમાં તો કે હા રહેવાય છે, જુદું રહેવાય છે, આજે સારું થયું છે, ઉડવાનું નથી, હું તો શુદ્ધાત્મા છું. પણ જ્યારે પ્રતિકૂળ સંજોગો આવે ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ના, અંદરથી ભોગવટા લેવાય છે. गुड ऑब्जर्वेशन। महेशाना जी बताएं। हाँ, सुना सुना। तो आपको लगता है ना कि अनुकूल संजोगों में तो इजीली शुद्धात्मा में रहते हैं हम, आज्ञा में रहते हैं हम, ऐसा संभावे सिर्फ निकाल लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ, जैसे हमको पता है कि हाँ जलेबी मीठी होती है, लेकिन चखा नहीं है तो पता नहीं है कैसे मीठी है। ऐसा ही लगता है कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, एक अनुभव ऐसा नहीं लगता है मेरे को। ये शब्दों से दिया, ये अनुश्रद्धा में बिठा दिया है। मैं शुद्धात्मा हूँ, अनुभव, लक्ष्य और अनुभव धीरे धीरे आएगा। फिर तो क्या शुद्धात्मा याद आता है ना आपको,
हाँ हाँ याद आता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो सबसे बड़ी चीज दादा भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। बाकी जगत के लोग को पूछो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मालूम ही नहीं है। याद आने की तो बात अलग है। मैं ही हाँ देहधारी हूँ, नामधारी हूँ। ऐसा ही, आपका नाम क्या बताया? उर्वा उर्वा। उर्वा। मैं उर्वा ही हाँ हूँ। पहले ऐसा ही था ना आपको। हाँ हकीकत में मैं उर्वा ही हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, मैं करने वाली हूँ, जो भी है वो। तो क्या ये दादा का पूरा ज्ञान श्रद्धा में बिठा दिया आपको कि हकीकत में मैं उर्वा हूँ, मगर बाय व्यवहारिक दृष्टि से, रिलेटिव व्यू पॉइंट से, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। वो श्रद्धा में बैठ गया है। जैसे हाँ आप मकान खाली करके दूसरे मकान में गए, जैसे मास्टर डिग्री करने गए, तो अभी तो गए नहीं, खाली एडमिशन मिला शायद, और श्रद्धा में बैठ गया कि मुझे करना है मास्टर, तो वो भूल जाते आप, नहीं याद रहता है। करना हाँ है। हाँ, हाँ तो जब अनुभव में एडमिशन लेंगे, कॉलेज जाएंगे, फी भरेंगे, सब जहां भी जाए वहां, पर श्रद्धा में एक बार बैठ जाता है ना, इस तरह हाँ से ज्ञानी पुरुष की कृपा से कितने पाप जलाने के बाद आपको श्रद्धा में बैठ गया कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ। निश्चय निर्णय से मैं शुद्धात्मा ही हूँ, चाहे याद आवे नहीं आवे। पर आधी रात को भी आपको 2 बजे कोई पूछे आप पूर्वा है कि शुद्धात्मा है, तो आप क्या जवाब देंगे? व्यवहार में तो उर्वा ही बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, आधी रात में व्यवहार में तो बोलना ही पड़ेगा ना, मैं हाँ उर्वा हूँ। हाँ मैं हकीकत में आप कौन है ऐसे पूछे तो? हाँ हाँ वो तो अभी भी आज रात की बात है। आज रात की बहुत 3-4 बार रात में आंख खोली तो तभी ऐसा हुआ कि नहीं, शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके फिर से सो जाओ, शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके फिर से सो जाओ। आज ही हाँ, रात ऐसा हुआ। हाँ तो शुद्धात्मा शुद्धात्मा बार बार आपको याद आता है ना। हाँ याद चलो आता है। बोल के हाँ सो जाओ, बोल के सो, हम भी वही करते हैं ना। रात को मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, बोल के सो जाते। लेकिन ये तो जब जब हम्म। हाँ हाँ लेकिन तो जब कुछ हमारे साथ उल्टा हो, मतलब हम जैसा चाहते हैं ऐसा ऐसा ना हो, तभी जो ऐसा अंदर से चिंता रहती है, भोगवटा रहता है, उससे कैसे निकल पाए? वो तो तो उर्वा रहता को ही होता है है, साथ में। वो तो रहेगा ना। भोगवटा तो सबका देह का भोगवटा है, मन का भोगवटा है, अपने विचारों का भोगवटा है। वो तो शुद्धात्मा का भोगवटा नहीं है। साइंस समझ लेने का, ये जो भी कुछ बाहर के विपरीत संजोग आता है, हाँ तो वो संजोगों में को उर्वा को क्या होता है? वो भोगवटा आया ना उर्वा को, उसको हम्म। चिंता बढ़ती है, कुछ सोच बढ़ जाती है, अभी मैं हाँ कैसे ओवर करूंगी, थिंकिंग ऐसा हो जाता करूंगी। है। हाँ तो वो जरा हिलचाल बढ़ जाती है उर्वा में। उर्वा में तो संजोग वसात हिलचाल बढ़ेगी रे। संजोग वसात वो संजोगाधीन है उर्वा, कर्माधीन है। तो जैसे कर्म पूर्व में किए हैं, उसके हिसाब से उर्वा ऊपर नीचे होगी। ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, उसने हाँ ऐसा ऐसा किया। ही होता है, ऐसा ही तो होता है। हाँ तो होगा ने, उर्वा को तो सब कुछ होगा। आप उर्वा को जो होता है उसको जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये पार्ट उर्वा का, अभी उर्वा आप नहीं है, ये पड़ोसी का भाग है, फर्स्ट नेबरर। जितना होता है उर्वा को होने दो, मगर आप वो नहीं है, उसको जानने वाले, देखने वाले आप है। ये दादा का बड़ा ज्ञान है। क्योंकि हाँ प्रकृति का भरेला माल तो निकलेगा ने, सबका अलग अलग होगा। मम्मी का अलग होगा, मम्मी का होगा अभी किचन में रसोई नहीं बनाई, अभी जल्दी करना पड़ेगा, बच्चे के लिए बनाना पड़ेगा, घर साफ सुथरी रखना पड़ेगा, कोई मेहमान आ जाएगा, सही तरह से कपड़े रखना पड़ेगा। अभी मैं जरा वो दरपत नहीं रहती है, मेरे को उतावड़ हो जाती है, ऊपर हम्म नीचे कुछ भी मम्मी को भी होगा। क्योंकि देह का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है।
ये कर लूं, ये कर लूं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और पढ़ाई में मुझे इतना ध्यान रखा है तो भी इतना जितना चाहिए इतना ग्रेड के एडमिशन के उसके लिए कुछ भी होगा। अंतस्करण के भाग में तो बहुत सारा एटम बॉम्ब गिरेगा, गिरता ही ये है। तो सब हो। हाँ तो गिरना है, वो तो गिरना ही चाहिए। जो लेके आए इतना गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। अंतस्करण में जो होने वाले उछल पाछल हो जाती है, वो तो जैसे माल भरा है वो निकलेगा। दादा का ज्ञान क्या है कि मैं वो नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, मैं उसको जानने वाला हूं, देखने वाला, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। इतने भी एटम बम गिरेंगे तो उसको नहीं होगा कुछ। जैसे पड़ोसी के घर में कुछ भी झगड़ा हुए, बोला चाली हुए, मारा मारी हुए, तो अपने क्या करते, देखते ना, उधर जाके ऐसे बीच में पड़ते किसी के घर में के रास्ते में। ये उर्वा का भाग पड़ोसी जैसा हो गया, पराया हो गया। पहले मैं ही उर्वा हूं, मुझे होता है, मुझे नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसी तरह से जीना है, इस तरह से जिंदगी नहीं जीना है। ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा ही चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए। उर्वा होके आप रहते थे, अभी आप उर्वा के पूरे डिपार्टमेंट में से बाहर निकल गए। वो फर्स्ट नेबर बोला, पड़ोसी बोला। पड़ोसी में जितनी आग लगे इतनी लगने वाली है, लगेगी, पर वो आग लगती है अंदर, घमसान होता है, जो भी उछवाट होता है, जो भी इमोशनल पार्ट अंदर होता है, वो उर्वा का भाग है। हम अपने पे ले लेते, शुद्धात्मा पे लेते, मुझे हुआ ऐसा, मुझे हुआ। वो कितना अवतारों का अध्यास है ना, हैबिचुटेड है हम कि मैं और मेरापन, मुझे हुआ, मेरा है, मैं हूं उर्वा। वो कितने अवतारों से ये अपने टेव है, हैबिट है। तो वो अध्यास हो गया, रूटीन हो गया। अभी ये ज्ञान से ये अध्यास निकल जाएगा। ये अभ्यास करेंगे, जैसे पढ़ाई में अभ्यास नहीं करते, ये पढ़ना है, ये रहेगा, ये मुझे पक्का करना है, फर्स्ट ग्रेड ऐसा आएगा थोड़ी। आपको फर्स्ट नंबर आया, अच्छे मार्क आए, तो कितना आपने अभ्यास किया। तो दादा भगवान बोलते है ज्ञान का भी अभ्यास। आप स्कूल में बैठ गए, वो भी दादा का विज्ञान की स्कूल में, वो भी साइंस है, तो साइंस में कोई गलती होगी तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड है साइंस, कि अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड, तो रिजल्ट आएगा ही। प्रयोगशाला में कोई भी चीज अपने प्रयोग कराते हैं साइंस स्टूडेंट को, तो गलत होगी, कुछ भी प्रयोग में गलत हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, कुछ त्रुटि में आएगा, अलग ही रिजल्ट आएगा। ऐसे अक्रम विज्ञान है। वो विज्ञान में जो दादा भगवान ने बताया कि फाइल नंबर को होता है, और जो भी होता है मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, वो ऐसा प्रयोग करना पड़ता है। जो कुछ अंदर उर्वा बेन में होता है, मैं उर्वा नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जिसको होता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। गुजराती में बोलते नोय मारू, नोय मारू, क्या बोलते? नोय हाँ, मारू। तो ये शब्द का प्रयोग करने का, नोय मेरा, ये मेरा नहीं है, नोय मारू। तो आपका जो भी हिलचाल अंदर होगी, डिप्रेशन का भाग है, जो भी है, किसी के लिए है, नहीं तो किसी ने बोला, वो आपने अपने पे ले लिया सिर पे, मुझे बोल गए, मुझे ऐसा हुआ, मैं अच्छी तरह से ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाए, जो भी कुछ अपने सिर पे मत लेना का। अपने सिर पे यानी कि शुद्धात्मा अपना स्वरूप पे वो बात नहीं लेने की। जो बात उर्वा की है, उर्वा के डिपार्टमेंट, अपना होम डिपार्टमेंट,
और फॉरेन डिपार्टमेंट उर्वा। पूर्वा, हाँ। हाँ, हम फॉरेन डिपार्टमेंट में हाथ नहीं डालने का, हम होम डिपार्टमेंट में यानी कि शुद्धात्मा की सीट पे बैठने का। दादा बोलते क्या है, शुद्धात्मा की सीट पे बैठने का, यानी कि आपका ऐसे करते करते लक्ष्य और अनुभव बढ़ेगा। अभी तो आपको क्या है, रॉन्ग बिलीफ थी, मैं ही उर्वा हूं, वो रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर की और राइट बिलीफ बिठा दी। अभी तो बिलीफ ही चेंज हुई है, बिलीफ चेंज हुई है। तो फिर आप जैसे पढ़ाई में बिलीफ चेंज होता ही है, जैसे 12वां में आ गए और फिर आपकी घड़ी घड़ी वो बोलते 11 में हूँ, 11 में हूँ, वो बिलीफ चेंज हो गई, 12 में हो, 12th में आ गई। जैसे राइट हैंड से आप खा नहीं सकेंगे, कुछ उंगली को लगा है, तो डॉक्टर ने बोला राइट हैंड से नहीं खाने का, वो बिलीफ बिठा दी डॉक्टर ने लेफ्ट हैंड से खाने का। अभी जरा पट्टी लगी है, थोड़ा रुझाव आएगा, पानी हाथ गीला नहीं होना चाहिए, पर आपका है बिलीफ चेंज की। एग्जाम्पल देता हूँ, मगर राइट हाथ चला जाएगा खाना में, कुछ भी चीज पकड़ने के लिए, आप राइट हैंड है तो और लेफ्ट हैंड से सब काम करना है बोला है, मगर लेफ्ट हैंड घड़ी घड़ी काम में नहीं लगेगा, खाने में और जो भी है, वो हैबिट्यूटेड नहीं है लेफ्ट हैंड कोई चीज पकड़ने के लिए। तो क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा दिन। हाँ, समझ गई अब। हाँ, हाँ, इसलिए ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मतलब ये जैसे साइंस, हाँ शुद्धात्मा की सीट पे रहने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसा ही ना? हाँ, इसलिए तभी तो पहली अनुभव दो में। हाँ, हाँ तो ये प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट कहावत है ना, यस, हाँ। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। Makes man अभी perfect. आपको, हाँ हाँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, तो कितने अवतारों की अपनी जो प्रैक्टिस है वो उल्टी थी, मैं ही उर्वा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मुझे बोल गए, मुझे डांट गए, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। महेशानंद जी, ये हाँ उनका उदाहरण एक अच्छा है, वे अभी फार्मासिस्ट हो गई है, हाँ ये साल में ही हुई है, तभी तो वो हाँ फार्मासिस्ट है बोला जा सकता है ना हाँ अभी, लेकिन उसका प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है अभी। हाँ, प्रैक्टिस नहीं हुई तो प्रैक्टिस में तो आप इसका जब उदाहरण तक, से समझाइए आप, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, तो आप फार्मेसी तो हो गई, कोई बोलेगे तो आप क्या बोलेगे, मैं फार्मेसी नहीं हूँ। नहीं हूँ, ऐसा ही बोलेंगे ना। हाँ, हो गई। हो गई, कंप्लीट डिग्री है, मैं हाँ, बता सकते आप, हाँ। मैं प्रैक्टिस में जीरो है। या जीरो यानी कि हाँ, आपको ये किधर प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, हाँ, इसलिए शुद्धात्मा आप हो गए, हाँ। सर्टिफिकेट है आपके पास, वेरी यानी गुड। कि बार बार आता है मैं शुद्धात्मा हूँ, सोने के टाइम भी आता है, नहीं आता है? आता है, हाँ, आता है। हाँ, तो सर्टिफिकेट तो हो गए, आप सर्टिफाई हो गए कि मैं फार्मेसी हो गई। तो कोई बोलेगे तो क्या है, क्या आता नहीं है आपको, नहीं आता, वो तो अभी आएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेरी इंटेंसिव बाकी है, प्रैक्टिस बाकी हाँ। है। तो शुरुआत में पगार कम देंगे आपको, हम्म, थोड़ा कम देंगे ना, वो हम्म। पैकेज बोलते हैं, थोड़ा कम मिलेगा, फिर 6 महीने के बाद बढ़ाएंगे, साल के बाद बढ़ाएंगे, तो प्रैक्टिस होगी। इसमें भी दादा भगवान बोलते थे कि ये 5 आज्ञा की प्रैक्टिस करना है, आपको बिना मेहनत से मिल गया। ऐसे तो बिना मेहनत से ही मिला है ना आपको, आप फार्मेसी हो गई, बिना मेहनत से नहीं हुई, उसमें तो मेहनत करनी पड़ी। महेशानंद जी नंबर 1 आया है। हाँ, तो मेहनत करनी पड़ी, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। और दादा ने आपको शुद्धात्मा पद बिना मेहनत से प्राप्ति हुई है, तो सही कितनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, बराबर, वही चीज सही मैं है, बताता हाँ। हूँ। करेक्ट। उसमें तो आपको सहजा सहज वो थोड़ा कंपनी में, जॉब में, कि किधर कंसल्टिंग में, इंटर्नशिप में थोड़ा इजी पड़ेगा, ये तो पढ़ाई पढ़ाया हुआ है, इतना मैं रैंक लाई हूँ, तो उसमें कम प्रैक्टिस होगी।
और बिना मेहनत से आपको शुद्धात्मा पद की प्राप्ति कराई। कितनी बड़ी बात है। तो दादा भगवान की जो पहली दो आज्ञा है, व्यवहार दृष्टि से मम्मी है और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। गीता बहन कैसा है? मम्मी का नाम गीता बहन है। हाँ हाँ व्यवहार दृष्टि से पप्पा है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। व्यवहार दृष्टि से भाई है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा। व्यवहार दृष्टि से फ्रेंड है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा। व्यवहार दृष्टि से गाय है, निश्चय से शुद्धात्मा। ऐसे प्रैक्टिस से आपको लक्ष्य बैठेगा और अनुभव होगा। प्रैक्टिस तो बोला है ने, दादा भगवान ने बताया ने, थोड़े दिन क्या है, ये 2-4 महीना 6 महीना प्रैक्टिस पे सहज हो जाएगा। आपको याद बार बार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अभी जैसे याद करना पड़ता है आप, मेरे को। हाँ, पर प्रैक्टिस करना पड़ा। अभी जैसे पढ़ाई में आपने कितनी प्रैक्टिस की तो बराबर रैंक आया ना आपका, अच्छा फर्स्ट आया। कितनी प्रैक्टिस की, रात दिन पढ़े पढ़ाई की, खाना भी कम खाते हो गए आप, और रात को 12-2 बजे भी जागते हो गए, सुबह 4 बजे उठ जाते हो गए। तो इसलिए आपको इतनी सारी प्रैक्टिस से आपको फर्स्ट आया। और ये तो मोक्ष मार्ग की प्रैक्टिस, मोक्ष मार्ग का डेस्टिनेशन है। अनुभव, मैं शुद्धात्मा हूं निश्चय निर्णय से, तो आपको ऐसे ही दे दिया, कृपा से मिल गया मैं शुद्धात्मा पद। पूरी रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर की, मैं ही उर्वा हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं कुछ समथिंग आई एम, वो देह में आत्मबुद्धि थी। अभी आत्मा में आत्मबुद्धि और देह में देह बुद्धि कि उर्वा के पार्ट में जो भी कुछ होता है वो मैं नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। और कैसा शुद्धात्मा? उर्वा के डिपार्टमेंट में जो कुछ भी होता है वो मैं नहीं हूं। और मैं उर्वा के डिपार्टमेंट में जो भी कुछ होता है उसको जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, निर्लेप हूं। मन वचन काया उर्वा का वो मैं नहीं हूं। मन वचन काया की तमाम लेपायमान भाव, तमाम संगी क्रियाओं, जो भी अंदर अंतस्करण में, बाह्यकरण में, वो मैं उसको जानने वाला, देखने वाला, उससे अलग, निर्लेप, असंग, अच्युत, अजन्म, अमर, यानी कायम के हम। ऐसा कायम का मैं शाश्वत शुद्धात्मा हूं। वो लक्ष्य बैठ गया, आपको श्रद्धा में बैठ गया। तो जैसे आप आज्ञा का पालन करेंगे, उर्वा क्या हो गई? पड़ोसी धर्म, फाइल नंबर 1 याद नहीं आएगा आपको, मगर जो भी कुछ फाइल नंबर 1 उर्वा में जो भी उठता है फाइल नंबर 1 में होता है, मैं शुद्धात्मा हूं। फाइल नंबर 1 यानी कि उर्वा का पूरा मन वचन काया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सभी पार्ट वो फाइल नंबर 1 में ऊपर नीचे कुछ भी आपको अंदर से धुआं पुआं हो जाएगी, वो हो गए, ये होगा, ऐसा क्यों, रात को नींद भी नहीं आएगी, ऐसा भी होगा। वह आपको नहीं बोलेगा मुझे नींद नहीं आई। जो उर्वा को नींद नहीं आती है, मैं देखता हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी उर्वा तो ऊपर नीचे हो, सोचने का काम उर्वा का होगा ही। जब तक विचार चालू होगा ने, और अपने जो विचारों को देखेंगे ने, ऐसे अपने आप ऊँघ आएगी। अपने ऐसा भी विचार करेगी, आज पूरी नाइट मेरी बिना नींद से जाएगी तो क्या होगा, मैं सुबह क्या कर पाऊंगी। ऐसा कभी होता है? 12, 1, 1:30 बजे आ जाएगी नींद। મહેશાનંદજી, हाँ મહેશાનંદજી, એનું બહુ ટેન્શન વાળું માઇન્ડ છે, ઇમોશનલ સ્વભાવ हाँ છે પણ એનો. हाँ, ये तो ખ્યાલ આવી ગયો। વધારે ભણેલા હોય ને, વધારે એજ્યુકેટેડ હોય ને, આખી રાત ઊંઘે નહીં. એનું એનાલિસિસ બહુ જ હોય। એ છે ને મશીનરી એની એટલા ફાસ્ટ હોય। હા, બસ એવું છે। मैं जानती हिंदी में। हाँ हाँ,
उनका रिवोल्यूशन क्या है, इतना, जितनी आईक्यू ज्यादा, तो उसका तो हजारों लाखों 10-10 लाख, इतना रिवोल्यूशन इतना ज्यादा होगा ने, तो वही उसको वही टेंशन में वो खो जाएगी। तो हाँ दादा भगवान का विज्ञान कैसा है कि मैं वो विचारने वाली उर्वा मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। वो पार्ट अलग, मेरा पार्ट अलग। और रात में तो बोलती ही है, मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। हाँ हाँ और बोलती है। उसको आज्ञा में वो दादा ने जो प्रयोग दिया वो करने की श्रद्धा है ही। 5 आज्ञा की पालने की भी श्रद्धा है आपको, है ना इच्छा? हाँ 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 है, पूरी हाँ, पूरी है। मगर प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। हम्म कृपा से मिला है ना, अपनी मेहनत से नहीं मिला है। तो प्रैक्टिस तो आप पढ़ाई में जैसे किया है, रैंक लाई है फर्स्ट, तो इस तरह से दादा भगवान का विज्ञान है 5 आज्ञा का, वो प्रैक्टिस में अप्लाइड साइंस है। ये क्या है? अप्लाइड साइंस, एप्लीकेशन करने का है। जैसे साइंस के प्रयोग में एप्लीकेशन करते हैं ना, तब उसका रिजल्ट मिलता है, अप्लाइड साइंस बोलते हैं। तो ये पूरी 5 आज्ञा समझ लेना है। कम पालन होगा तो दिक्कत नहीं है, मगर प्रयोगशाला में पहले प्रयोग समझ लेंगे सही तरह से, तो अपने आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा कच्चा कुछ रॉन्ग हो सकता है, वो प्रैक्टिस में प्रयोग का धीरे धीरे प्रैक्टिस में पक्का हो जाएगा प्रयोग। इस तरह से ये 5 आज्ञा का प्रयोग पहले समझ लेने का, कैसा है प्रयोग। जहां भी देखो शुद्धात्मा दिखाई देगा आपको, जहां भी देखो शुद्धात्मा, मुझे बा आए पीछे तो बा भी दिखाई दिया और शुद्धात्मा दिखाई दिया। तो इस तरह से शुद्धात्मा ढूंढने का, क्योंकि ऐसे अपने घर, दिखाई नहीं देता है। हाँ वैसे बाहर निकलती हूँ तो दिखाई देता है कि हाँ ये शुद्धात्मा शुद्धात्मा, लेकिन मम्मी पापा में आज तक कभी शुद्धात्मा नहीं देखे मैंने। हाँ, अपन आप नक्की करेंगे ने, अभी मम्मी सामने है तो रिलेटिव पॉइंट से मम्मी है, गीता है बराबर, और रियल व्यू पॉइंट में, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा पीछे बाएं खड़े हैं, मुझे दिखते हैं, बाल बनाते हैं, तो व्यवहार दृष्टि से बा है और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। बाल बनाने वाले बा है, शुद्धात्मा नहीं। तो अंदर तो है नहीं रियल व्यू पॉइंट से, हाँ वो दिव्य चक्षु से देखने का। ये चर्म चक्षु से तो पैकिंग दिखता है, मगर ज्ञान की जो आपको दिव्य चक्षु प्राप्त किया, अंतर्दृष्टि जो बिठा दी, मैं ही शुद्धात्मा हूं, ऐसे सामने वाले में भी शुद्धात्मा है। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मम्मी पापा बा ऐसे सुबह उठ के पहले यही देख लो, फिर 2 4 5 10 15 25 बार मम्मी में बार बार देखेंगे, हाँ मम्मी है, रियल भी पॉइंट शुद्धात्मा, बाकी व्यवहार दृष्टि मम्मी है। तो जैसे बाहर देखते हैं, इस तरह से घर में देखने का, उसमें क्या दिक्कत है? अब ट्राई बराबर है? करूंगी धीरे धीरे। हाँ नहीं नहीं, अभी देख ले मम्मी में शुद्धात्मा दिखता है कि नहीं? मम्मी तो दिखती है, वो व्यवहार दृष्टि से मम्मी दिखती है ना, और निश्चय दृष्टि से क्या होगी मम्मी? वो शुद्धात्मा हो गई। हाँ हाँ तो होगी नहीं, है ही। है ही, हाँ है ही। हाँ, ऐसे स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, इस तरह से तो पढ़ाते। ये पढ़ाई करने का है। अभी आप स्कूल में, ये दादा की कॉलेज में एडमिशन मिल गया आपको, तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना। हम भी पढ़ाई करते, क्या करते? पढ़ाई तो करते हम। पूर्वा, रैंक कितना आया वो नहीं। हाँ सॉरी पूर्वा, आपको कोई नापसंद हो ऐसा कोई है? नहीं, इंसान में ऐसा अगर कोई नहीं कोई पसंद प्राणी, होता है तो कोई प्राणी? प्राणी अच्छे लगते, लेकिन प्राणियों से तो डर लगता है मेरे को। लेकिन यानी वो अच्छे नहीं लगते ना। एक नहीं, एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो। गरोड़ी वो क्या बोलते वो छिपकली बोलते हैं। मैं छिपकली। जी, वो छिपकली में शुद्धात्मा भगवान नहीं होते। हाँ, उसको तो मालूम है,
गिलोड़ी में शुद्धात्मा भगवान है ही, वो तो मालूम है ना, हाँ मगर हाँ आपको पसंद नहीं है, डर लगता है। मगर हकीकत में तो अंदर भगवान है ही, जीव मात्र में वो चेतन शुद्धात्मा तत्व है, होते, हाँ। वो शुद्धात्मा है। तो हम्म पसंद नहीं है बात अलग है, आपको डर लगता है बात अलग है, मगर व्यवहार दृष्टि से वो गिलोड़ी है, और निश्चय छिपकली, दृष्टि से छिपकली। शुद्धात्मा। हम्म। वो और बोलो। शुद्धात्मा देखने से ये सब भाव सब चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे, मतलब भगवान में अंदर आप। हाँ बोलिए। अगर छिपकली है या फिर कोई भी ऐसा प्राणी है जिससे हमें डर लगता है, ये ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो अगर हम उनमें शुद्धात्मा देखें तो हमें डर खत्म हो जाए ऐसा, या फिर उसे जो भय हाँ, लगता हो वो खत्म हो जाए, या फिर चित्री तो चढ़ती हो किसी से हाँ तो। हाँ हाँ, तो क्या होगा, एक मच्छर भी है, अपने को काटते, माकड़ है, मच्छर है, वो वो सब छोटे छोटे जीव है। ऐसे हम्म माखी भी अपने पे बैठती है ना, तो पसंद नहीं आता है, उड़ाते माखी को भी, वो सब ऐसे ही है। मगर अपने अंदर शुद्धात्मा देखेंगे ना, उनने में, मच्छर में, माखी में, तो अंदर भगवान को हम भगवान का दर्शन करते हैं। तो आपके वो हिंसक भाव है ना उनका, जो डंक देने का, हम्म बैठने का, वो भय लगने का, वो हिंसक भाव अपने में है, इसलिए भय लगता है। यानी कि अपने की पहले की बिलीफ में, ये मुझे काटेगी, ये मुझे हैरान करेगी, ऐसे में जो तकलीफ देगी, ऐसे बहुत भाव करके आए हैं। किसी में पुरुषों में कम होता है, वंदा आता है ना, उसमें पुरुषों हम्म को, वंदा को डर नहीं लगता है। किचन में आपको वंदा आ जाएगा, बाथरूम में आ जाएगा, तो डर कितना लगेगा। बहुत बढ़िया। हम तो ऐसे मूछ पकड़ के, बाल पकड़ के, वो रुमाल में लेके बाहर डाल देते, उसको तकलीफ नहीं पड़े, गर्म पानी को, तेज पानी और जो भी, वो अपने निमित्त से, वो मच्छर है, वंदा है, चींटी है, जो भी है, वो घबराते अपने से, डर लगता है, हैरान होते। मगर हमारी बिलीफ क्या है, उनसे हम हैरान होते। हम्म तो ये बिलीफ काम करती है आपको, मगर अभी वो बिलीफ चेंज हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो अपने को काटने नहीं आए, अपने से वो घबराते, और अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे। ये बिलीफ चेंज हो गए अभी। व्यवहार दृष्टि से मक्खी है, मच्छर है, जो भी है, बंदा है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। ऐसे ये दृष्टि का प्रयोग करने से अपना डर थोड़ा चला जाएगा। काटने वाला तो है नहीं बंदा अपने को, कोई भी छोटे छोटे इंसान होते, ये वो जीव होते हैं ना, वो अपने को काटते नहीं, मच्छर काटते अवश्य, मगर अपना हिसाब हो गए तो ही काटेंगे। मगर मच्छर में भी शुद्ध आत्मा है, अपने को जो भी है संभाल के रहना है, वो व्यवहार व्यवहार के हिसाब से ही रहना है। मगर शुद्धात्मा देखने से बहुत अंदर भगवान को नमस्कार पहुंचता है, वो बड़ी बात है, और अपना डर भी कम हो जाएगा, और उनके लिए जो अभाव तिरस्कार है वो भी कम हो जाएगा अपने आप। क्योंकि भगवान अंदर नमस्कार करते तो भगवान को पहुंचते ही अपनी प्रार्थना। जैसे प्रयोग तो करना कभी, हाँ देखो तो ये वंदा में, चींटी में, मकोड़े में के माख में, ऐसे देखो तो कभी। बहुत चींटी आती है तो हम ऐसे हैरान हो जाते, सभी चींटी है, कीड़ी हम्म बोलते हैं ना उसको, चींटी बोलते हैं। हम्म तो सभी में शुद्ध आत्मा है, सोने 15 20 25 आ गई, अपने आप वो चली जाएगी, उसको निकालना नहीं पड़ेगा। जो अपने हाँ चीज रख दी आ गई, तो अपने को डर लगेगा, अभाव होगा, अभी कितनी आई कितनी आई, वो तो उनका रास्ता करके ही चले जाएगी। मगर हे शुद्धात्मा भगवान, आप इधर से चले जाओ, बंदा को बोलो तो चला जाएगा। प्रार्थना करेंगे तो आपका वो जगह छोड़ देंगे, और डर भी कम हो जाएगा शुद्धात्मा भगवान को देखे। बराबर है हाँ उर्वा बेन? हाँ हाँ बराबर है। हाँ, तो आप आज्ञा पांच हाँ आज्ञा का थोड़ा समझ लेना, और प्रैक्टिस में रखने का। आपको जानते हैं पांच आज्ञा तो पक्की है ना, हाँ हाँ व्यवहार पक्का। दृष्टि, हाँ निश्चय दृष्टि, व्यवस्थित शक्ति करता हाँ है, फाइलों का संभाव से संभावित, निकाल, हाँ
और शुद्धात्मा के चौपड़ा में सब रकम जमा होती है, मगर ये प्रैक्टिकल में लाना है थोड़ा, यानी कि समझ बढ़ाने की है उसकी। जितनी समझ बढ़ेगी उतनी प्रैक्टिकल में अपने आप वो प्रयोग करने का, प्रयोग करना है, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, समझ हाँ, गए। तो प्रयोग में लाने का ये 5 आज्ञा, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। ओके, उर्वा जय अभी सच। इसका हाँ अभ्यास करना हाँ, चौक्कस और करूंगी। और हाँ कल वापस आना, थोड़ा बताना आपका क्या स्टडी किया करके, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, श्योर श्योर। हाँ फिर तो आप बिजी हो जाएंगे तो फिर हाथ में नहीं आएंगे, फिर थोड़ा हमें भी नहीं, अच्छा। मैं सत्संग के तो टच में रहूंगी, ऐसी नहीं, बहुत इच्छा है बात सही, अंदर। लेकिन वो तो कमिटमेंट ऐसा है ना पोस्ट ग्रेजुएशन का वगैरह, तो अभी थोड़ा मौका है तो ये सत्संग का पक्का कर लो, ये जो 3 4 6 महीना जो भी है। हाँ, यही हाँ सच्चिदानंद, हाँ, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। जय उमेश जी, सच्चिदानंद। स्वामी स्वामी जी जय हाँ सच्चिदानंद। स्वामी जी जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एक आज मैसेज आया है, संदेशना करके जो आता है कि स्यादवाद वाणी कब आत्मा होती है, और उसके बाद उसका जवाब है, उस पे जरा थोड़ा आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा बताइए। जवाब क्या है? स्यादवाद वाणी कब आरंभ होती है, आज वो मैसेज आया है हमारे मैसेज आया है? हमारे ओके ओके, स्वामी जी कोई दिखाएंगे दिक्कत आप। नहीं। हाँ हाँ, देखता हूँ। हाँ, 1 मिनट स्यादवाद, चरण जी, हाँ देख बोलो। लो। स्यादवाद वाणी कब आरंभ होती है, कब आरंभ होती है? ये फर्स्ट लाइन बराबर है। है। हाँ दीपक आनंद, बोलो हाँ, कि 1 मिनट 1 मिनट, ढूंढते थे? आप बोले तब तक मैं देखता हूँ हाँ हाँ, क्या है। हाँ, आ गया, दादा मिल गया। भगवान, 1 मिनट 1 मिनट, मिल गया मिल मिल गया। गया। 1 ही मिनट, तो जो थोड़ा भूमिका अच्छी रहेगी बैकग्राउंड से। बराबर बराबर। देखो ये, जी जी, यही हाँ, स्यादवाद वाणी कब उत्पन्न होती है? अहंकार की भूमिका पूरी हो जाए तब। लिखा है, आपने तो आधा ही पढ़ा। हाँ नहीं, मैंने तो इशारा दिया था कि ये वो पोस्टर है। हाँ हाँ हाँ, तो दादा जी भगवान ने बताया कि अहंकार की भूमिका पूरी हो जाए तब। जी, वो इस पे समझ में थोड़ा आया आपको? नहीं समझ आया। नहीं आया? हाँ, नहीं आया। तो दादा भगवान क्या बोलते थे, हमारा हमारा कितने अवतारों की साधना से जब 1958 में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जी पूरा अहंकार चला गया। जी, क्या चला गया? ममता अहंकार चली चला गई, गया। अहंकार जी चला गया, जी और पूरा देह का जो मालिकी भाव था, जी, मैं ही अंबालाल भाई हूँ, हाँ, वो मालिकी भाव भी चला गया, देहातीत दशा हो गई। जी जी जी, तो वाणी के मालिक नहीं, मन के मालिक नहीं, कोई भी क्रिया के मालिक वो रहे नहीं। जी बहुत बड़ी बात हुई थे तो, जी ये जी नहीं जी, हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात। हाँ, वो कितनी बड़ी बात है, मालिकी भाव चला जाना। जी, तो उनकी वाणी का भी मालिक नहीं रहे दादा भगवान। अच्छा तो अच्छा, लिखा है ना स्यादवाद वाणी। हाँ हाँ तो जी, दादा हाँ जी, भगवान बताते थे कि स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मन करने की हमें शक्ति दो। तो 9 कलम में है ना। हाँ जी, तो है दादा है। भगवान, हाँ, तो नव कलमों में है। उनकी, हाँ, कि वाणी के मालिक नहीं, मन के मालिक नहीं, देह के मालिक नहीं, ऐसी दशा उन्हें प्राप्त की है। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि अपना अहंकार कैसा है, पूरा गया नहीं, जी दादा भगवान का तो निर्मूल हो गया, कंप्लीट। जी इसलिए जी दूसरी भाषा में बताया था दादा भगवान ने कि हमारा अलावा, हमेरे अलावा जी किसी का भी ये स्यादवाद वाणी नहीं है, जी स्यादवाद वर्तन नहीं है, हमेरा जी ही है। और जी आपको जी, जो ज्ञान मिला है, हाँ जी तो आपको स्यादवाद वाणी और स्यादवाद वर्तन आएगा।
क्या बोला? आएगा। शुरुआत हो जाएगी अंश से जैसे केवल ज्ञान आपको मिला है। जी जी जी। दादा भगवान बोलते हैं हमें भी केवल ज्ञान 360 डिग्री प्राप्त हुआ, तो काल के प्रभाव से 4 डिग्री कम कम हुआ हमारा, जी कम जी प्राप्ति हुई। इसे अपने को ज्ञान दिया 360 डिग्री। दादा आपे छे केवल ज्ञान पण पूरेपूरू पचतू नहीं, यानी कि हमें पूरा केवल ज्ञान दिया, पूरे जी। पूरा पचेगा नहीं। हाँ जी। काल का प्रभाव से 1 अंश, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे धीरे धीरे डिग्री बढ़ जाएगी आपकी, 100 अच्छा। डिग्री, 150 डिग्री। जी तो दादा भगवान तो 356 डिग्री थी, दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए 360 डिग्री, मगर बाहर कितना आया उनके लिए 356, अपने लिए तो जी 360 डिग्री दादा भगवान, ऐसा समझना है। ये जी शादवाद वाणी भी ऐसी है। जी ये दादा भगवान बोलते हैं हमेरे अलावा किसी को शादवाद वाणी नहीं होगी, जी क्योंकि हमारा पूरा अहंकार संपूर्ण निर्मूल हो गया है। जी जी जी। निर्मूल यानी कि खत्म हो गया है। खत्म हो गया। निरंतर आत्मदशा, निरंतर आत्मा का उपयोग, उनको 5 जी आज्ञा भी पालन नहीं करने की, सहज दशा जी अपने आप पालन होती है। यानी जी कि ये शादवाद वाणी दादा भगवान के अलावा किसी को भी प्राप्त हुई नहीं है संपूर्णपणे। जी तो अहंकार अपना है अभी, जी निर्जीव अहंकार है, यानी कि भरेला माल है। ये पूरे भरेला माल खत्म हो जाएगा, जी निकल जाएगा। दादा भगवान को तो पूरा भरेला माल खत्म हुआ बाद में जी ये भरेला माल खत्म हो गया, यानी कि पूरा अहंकार, कर्ता और भोक्तापना का जो अहंकार है, मैंने जी किया, मैंने ऐसा जी किया, अभी तो आपने आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा, जी 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 बिल्कुल मैंने ऐसा बिल्कुल। किया, मैंने ऐसा किया, जी मुझे ऐसा नहीं होता है। जी तो जी कर्तापना और भोक्तापना का संपूर्ण अहंकार निकल जाएगा, तो आप बोलने वाले नहीं रहेंगे, और बोलेगे तो भी कैसी वाणी होगी? शादवाद शादवाद वाणी होगी। वाद। शादवाद बहुत वाणी सुंदर। यानी कि कोई जीव का भी प्रमाण नहीं डूबे, कोई धर्म का भी प्रमाण नहीं डूबे, और वाणी ऐसी सब धर्म वाले एक्सेप्ट करेंगे। जी जी मुस्लिम भी एक्सेप्ट करेंगे, क्रिश्चियन लोग एक्सेप्ट करेंगे, इतर सभी धर्म वाले, वो वाणी वितराग वाणी है, शादवाद वाणी वितरागों की थी। 24 जी तीर्थंकर हो गए ने, उनकी जी वाणी शादवाद थी, जी जो ये कलयुग में दादा भगवान को ये प्राप्त हुई, प्रकट हुई। जी जी ये काल में तीर्थंकरों जी के काल में तीर्थंकरों को था, तो ऐसे जी अहंकार शून्य दशा, अहंकार शून्य शून्य दशा। दशा, हाँ, तो बहुत सुंदर तो भी सर। शादवाद वाणी प्रकट होगी, बराबर है। जी इसलिए लिखा है ना, अहंकार संपूर्ण निर्मूल होगा हाँ जी तो शादवाद वाणी प्रकट होगी, बराबर है। बराबर समझ आ और गया। कुछ? जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। चंदा बहन मुंबई। जय सच्चिदानंद। आज का ये आप सूत्र है, तप એટલે શું ગમે તેવા સંજોગોમાં, હા, તપ એટલે हाँ, શું ગમે તેવા સંજોગોમાં ગમે હાથ તેવા કાપતો, હા, હાથ કાપતો હોય તો પોતાનું સ્વરૂપ બાન ખસે નહીં, તે તપ। તો એવી દશા કેવી રીતે, ऐसी दशा कैसे आए? हाँ, એટલે सूत्र क्या है? तप यानी क्या? तप वो क्या है? ગમે તેવા સંજોગોમાં હાથ કાપતો હોય, यानी अपना हाथ कोई भी संजोगों में अपना हाथ कोई काट जावे, कपातो होय, कोई कापतो होय, तो पोताना स्वरूपનું ભાન ખસે नहीं, ये तप। वो तो बहुत छिल्ली दशा है, मगर वो सबसे बड़ा तप। हाँ, यानी कि कुछ भी, हाथ क्या, पांव, उंगली, कुछ भी, क्योंकि दादा भगवान ने हमें क्या दिया है? स्वरूप ज्ञान दिया है। कैसा पद दिया है? अमर पद स्वरूप दिया है, और जन्म पद,
स्वरूप ज्ञान। वो स्वरूप ज्ञान क्या है? खुद का स्वरूप का भान कराया कि मैं कैसा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, जन्म हूँ, अमर हूँ। और एक दृष्टांत दादा भगवान ने ये सूत्र के कनेक्टेड में एक दृष्टांत दिया था कि किसी को भी ये महात्मा है, शुद्धात्मा पद प्राप्त किया है और उसके वही स्वरूप में वो रहता है, तो कभी उसको फांसी भी आ गई, फांसी में लटका दिया। एक दृष्टांत देता हूं मैं। तो उसको, किसको फांसी आई है, उसको देखने वाला शुद्ध आत्मा है, जानने वाला शुद्ध आत्मा है। जिसका मरण होने वाला वो शरीर का होने वाला है। मेरा अजर अमर पद मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा उसको ज्ञान हाजिर रहेगा। हाँ। मेरा मरण नहीं होने वाला है, मुझे फांसी नहीं दिया, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं कटने वाला नहीं हूँ। जो हाथ कटने की बात होती, ये तो हाथ के उंगली कटने की बात है, पांव कटने की, कोई शरीर का अंग कटने की बात है। और दादा भगवान ने तो बोला फांसी में तो आदमी मर ही जाता है, वो तो जिंदा भी रहता है हाथ कटता है तो वो टाइम पे शुद्धात्मा भगवान अपनी गुफा में अपना स्वरूप, हम अपनी गुफा में चले जाते, यानी कि ज्ञान की अंदर फुल परिणति में हम चले जाते। जैसे समाधि मरण में बोलते हैं ना, तो उसका मरण हुआ मगर वो समाधि मरण हुआ, यानी कि शुद्धात्मा की गुफा में चला गया। तो ये प्रतिकूल ऐसा संयोग आएगा तब जबरदस्त एक ज्ञान क्रियाकारी है, जो अपने ज्ञान में रहेंगे ने, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, पराक्रम इतने स्टेज पर आता है कि मेरा मरण नहीं है, ये मरण होने वाला है, वो पड़ोसी का होने वाला है। जब फांसी लटकाते तब फाइल नंबर 1 का होने वाला है। वो सबसे बड़ा टॉप ज्ञान की दशा की बात है। ये सूत्र क्या है? ज्ञान की दशा कैसी, इतने तक भी एक्सट्रीम फांसी, एक्सट्रीम हाथ कोई काटता है तब जिसका हाथ काटता है, जिसका हाथ कटता है, वो मैं नहीं हूं। तो इस तप का एक डेफिनेशन बताया कि तप यानी क्या, कि गम्मे ते संजोगों। हाँ, ऐसी दशा कैसे पुरुषार्थ से हासिल कर सकते हैं? बस ये 5 आज्ञा की पुरुषार्थ है। पहले तो हम ये के लास्ट, जब पुरुषार्थ का पराक्रम बोलते हैं ना, उसका उनकी टॉप लेवल के पुरुषार्थ बोलते हैं ना, कि कुछ भी शरीर को हो जावे वो मेरा स्वरूप नहीं है। वो निरंतर आत्मदशा में वो पूरे, पहले धीरे धीरे आएगी। पहले तो कोई गाली बोल जाते तो मुझे गाली दे दिया, ऐसा होता है। तो वो छोटे से छोटे जब आप आगे की श्रेणी में जाएंगे ना, स्टैंडर्ड में, ज्ञान की श्रेणी में आगे आगे, जब लास्ट स्टेज में ऐसा होता है कि जो भी कुछ होता है शुद्धात्म मुझे नहीं होता है। वो एक्सट्रीम टॉप बोलते। अभी तो अपने ये जानने का कि ये इतनी सीढ़ी हम चढ़ सकते, श्रेणी यानी सीढ़ी चढ़ना, डेवलपमेंट, ज्ञान की डेवलपमेंट टॉप लेवल की बात है ये। मगर अपने स्कूल में, अभी तो स्कूल में एडमिशन लिया दादा के स्कूल में, तो ये पीएचडी की बात है, समझ में आया? हाँ, तो अपने तो अभी तब कैसा करना है कि कोई अपने लिए खराब बोलते और कुछ भी अपने हरकतें आती है, तो वो छोटे छोटे वो चीज को लेके हम तब करना है। वो तो छोटा छोटा तब मालूम है ना आपको? कैसे नहीं बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे अंदर से कुछ बोलते आपने मेरा बिगाड़ दिया सब। आपने बिगाड़ा नहीं था, पर सामने वाला बोला कि आपने सब मेरा बिगाड़ दिया, तो क्या होगा आपको अंदर अंतस्करण में? बराबर जलन हो जाएगी ना। जलन तो होगी, लेकिन तो कुछ उससे मैं तो हेल्प किया है, मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ। जलन भी होती है, लेकिन कई महीनों तक होल्ड होता है वो जलन। हाँ, तो वही तो बोलता हूँ, कई महीनों का, सालों तक हो जाएगी, किसी को तो 10-10 साल से रहेगा, मैं उसको छोड़ेगी नहीं। ये जब
मैंने अच्छा किया उनके लिए, और उसने बोला मेरा सब ये पानी में वो डाल दिया, बिगाड़ दिया, तब अंतस्करण में इतनी जलन होगी, इतनी जलन होगी, तब आप शुद्धात्मा में रहेंगे। और जो भी कुछ अंतस्करण में नेगेटिव हुआ वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ, फाइल नंबर 1 को हुआ, ऐसे अलग का अनुभव, वो तब बोलते हैं उसको। जो कुछ हुआ है अंतस्करण में नेगेटिव, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो नामधारी को हुआ है, पड़ोसी को हुआ है, वो तब की डेफिनेशन है। ऐसा जो भी हमने कुछ हुआ। सुना है। हाँ, ऐसा हमने सुना अच्छा, है कि हाँ या अंधेरा कितने सालों से, कितने जन्मों से एक कमरे में हो, जस्ट एक लाइट जला दो तो एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा अंधेरा गुम होने में। तो ऐसा ज्ञान की दशा है जो 1 मिनट में हमारा वो अंधेरा गुम हो जाए, ऐसा कुछ पुरुषार्थ है? हाँ, तो ये अंधेरा दूर, एक ज्ञान क्या है पहले समझ लो। प्रकाश को ज्ञान है, तो प्रकाश यानी जागृति। ओके। हाँ, तो जहां जहां आपकी जागृति बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, वहां वहां अंधेरा निकल जाएगा ना। आपकी लाइट जलती होगी तो अंधेरा निकल जाएगा। लाइट यानी जागृति, जागृति यानी कि आपका पक्का निश्चय, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, वही प्रकाश है। तो प्रकाश की लाइट डिम हो जाएगी तो यानी कि वो प्रकाश की जागृति जितनी बढ़ेगी इतना अंधेरा निकल जाएगा। जैसे टॉर्च है, तो दादर में टॉर्च लेके हम नीचे, वो पूरा अंधारा की और लेडर है सब दादर, तो टॉर्च से हम एक एक पगथिया वो नीचे उतरते हैं ना। कहाँ टॉर्च मारते आप, जहां दिखाई नहीं देता वहां टॉर्च मारते ने पगथिया में। राइट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, सीधे नीचे आप बैटरी धरते के जो पांव रखने के जगह पे बैटरी रखेंगे ना टॉर्च। हाँ, तो उपयोग यानी कि जागृति, प्रकाश, वही स्टेप पे आपको धीरे 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 उस स्टेप पे जाना है। वहां लाइट धरना है, वहां जहां लाइट धरेगे वहां अंधेरा दूर हो जाएगा, ऐसा बताते। लाइट होना यानी कि तो अपने ज्ञान में भी ये 5 आज्ञा रूपी लाइट, 5 आज्ञा रूपी जागृति, वो जितनी आप लाइट यानी कि जागृति 5 आज्ञा की यूज करना पड़ेगा, वहां वहां अंधेरा दूर हो जाएगा। अंधेरा यानी कि तो पूरा जो मेन अंधेरा तो दादा भगवान ने निकाल दिया। कौन सा अज्ञान था? मैं ही नामधारी हूँ, देहधारी हूँ, मैं ही करने वाला, वो सबसे बड़ा अज्ञान रूपी अंधकार निकाल दिया। अभी जो बरेला माल रूपी अभी अंधकार है, वो मूड अहंकार है, यानी कि आप निकाल नहीं सकते थे। ब्लंडर बोलते थे दादा भगवान उसको, बड़ी मिस्टेक। मैं नामधारी हूँ, वो आप खुद से निकाल नहीं सकते, तो ब्लंडर दादा भगवान ने निकाला। मगर अभी मिस्टेक को निकालने की बाकी है। ये मिस्टेक को यानी जो भी अपने से मन वचन काय से भूलो होती है, उपयोग नहीं रहता है, जागृति नहीं रहती है, 5 आज्ञा का पालन नहीं होता है, कोई बोले तो अपने को असर हो जाती है, वो सब अंधेरा है अपने लिए। तो वहां आप लाइट डरेगे 5 आज्ञा की, आप बोलते ना पगथियां जागृति धीरे धीरे। रखेंगे। आप बोला पगथियां धीरे धीरे चढ़ना है, पर पगथियां है ना साबुन की तरह लगता है, कभी स्लिप हो जाता है पता नहीं, साबुन की तरह लगता है, स्टिफ नहीं है कि चलो चढ़ हाँ, गया वो ये चिकनी क्या। फाइल होती है, चिकनी चिकास होती है ना पगथिया में, जहाँ साबुन होता है ना वहां आप गिरेगे, बाकी साबुन नहीं होगा तो नहीं गिरेगे। आप कितने ध्यान रखेंगे वो पगथिया में? आप हम तो पूरा पगथिया ध्यान रखेंगे, नो डाउट, तो मगर वहां जहाँ चिकास है तो वहां तो बहुत बराबर कुछ भी हाथ सीढ़ी बीड़ी को पकड़ रखते, आजू बाजू जो भी सपोर्टिंग है। तो इस तरह से जहाँ चिकनी फाइल है, चिकास वाली फाइल है, विकास किया है वो अपने खुद ने किया है। जहाँ जागृति नहीं रहती है वहां ज्यादा पुरुषार्थ दादा भगवान को प्रार्थना करने का, दादा भगवान को शक्ति मांगने की, इनके पास दादा भगवान का असीम जयकार बोलने का,
दादा भगवान जो भी आपको अंदर ये पूरी चिकास, जहाँ जहाँ अंधेरा ज्यादा लगता है आपको, जहाँ कचास, अंधेरा यानी कि फूलो कचास, वहां हाँ, दादा हाँ, भगवान के पास शक्ति मांगे तो पक्के हो जाएंगे, हाँ, हाँ, उत्साह से पक्के हो जाएंगे, शक्ति मांगने से पक्के हो जाएंगे, पर हाँ, एकदम नहीं होगे। हाँ, धीरे 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 वो आप पकड़ रखेंगे निश्चय, आपका जो पक्का निश्चय है, तो आगे बढ़ेगी। हाँ, और जो भूल हो जाएगी वो उसका प्रतिक्रमण का भी पुरुषार्थ दिया है। अच्छा, हाँ, हाँ, तो प्रतिक्रमण तो मेन है, अच्छा, हाँ, क्योंकि अपने दोष निर्मूल नहीं हुए। दादा भगवान को सभी दोष निर्मूल हुआ बाद हाँ, में ज्ञान की प्राप्ति। वो अपने तो ऐसे के ऐसे दोष रख के ज्ञान दिया है, शुद्धात्मा पद दिया है। तो प्रतिक्रमण भी जैसे ना करेंगे तब इतना इतना अंधेरा दूर हो जाएगा। अंधेरा यानी कि गलतियां अपने लिए, जहां जहां वो आत्मा का प्रकाश, शुद्धात्मा की लाइट, 5 आंखें की लाइट जहां जहां गिरेगी गलती पे, तो गलती निर्मूल हो जाएगी। दादा भगवान बोलते हैं ना, हमारा अंधेरा, अज्ञान रूपी गलती, अज्ञान रूपी अंधेरा, पूरी गलती निकल गई और अपनी ढेर, पूरे ढेर है गलती का। समझ में आया? अंधेरा यानी कि गलती और जागृति। हेलो, आवाज नहीं आता है आपका? कट हो गया। ओके। महेशाना जी, हमारा टाइम वैसे हो गया है। ओके एक ओके बार मैं ओके। देख लेता हूँ अगर वो है तो। हाँ है, 1 मिनट। चंद्रा जी बोलिए, चंद्रा मैम। हेलो। बोलते दादा भगवान, हाँ, हमने ये भी सुना है कि ज्ञानी पुरुष से ना 25% मेहनत लेने का, बाकी 75% अपना प्रैक्टिस करने का, क्योंकि उनका वो पावन होते हैं, ज्ञानी पुरुष पावन होते हैं। 25% से मेहनत लेने का, बाकी अज्ञान निकालने के लिए 75% खुद का, ऐसे हमने सुना है। 75% खुद करने का, तो अरे 75% हाँ हम हाँ, नहीं आप तो ज्यादा बोलते 75। दादा भगवान तो बोलते ओनली 50%। आप 50% 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करेंगे ने, 50% बोल, तो 50% हमेरे पास से ग्रेस 100% हो गया। ग्रेस इतनी 50% को, ये कलयुग है इसलिए। अच्छा, हाँ, तो 50% बोलते थे, कभी कभी 75 भी बोलते, 60 भी बोलते, और लास्ट में तो इतना सरल कर दिया कि जाओ 50% मेरी आज्ञा पालन करो, तो 50% ग्रेस। कितना सरल किया, मगर 50% में भी हम कच्चे पड़ जाते। हाँ, सही है कि नहीं बात? हाँ, रीजन क्या, क्यों कच्चे पड़ जाते हैं? रीजन अपना निश्चय का जो अनिश्चय का प्रभाव। अनिश्चय का कुछ भी प्रभाव। व्यवहार में भी क्या, पैसे में कितना निश्चय रहता है। अपने घर साफ सुथरी, कोई मेहमान आवे तो कितनी काळजी लेते, केयर करते। हम 5 आज्ञा की केयर नहीं करते। सब संसार की सभी चीजों का इतना इम्पोर्टेंस दिया है केयर करने के लिए, संभाल रखने के लिए। तो ये 5 आज्ञा का संभाल रखने का 50% तो नहीं किया है कि नहीं अपने खुद को। मैं तो मेरी जात से पूछता हूँ, नहीं होता है 50%। हे दादा भगवान, मुझे 50% भी आपकी आज्ञा पालन नहीं होती है, तो मुझे बहुत शर्माने की चीज है और बहुत बड़ी गलती है। आप ऐसी कृपा करो, मैं तो 0 हूँ, बिग 0, बिग क्रॉस, कोई भलीवार नहीं है मेरे में। और आप ऐसी कृपा करो, मेरा पक्का निश्चय और आपकी लगन लगे, आपकी आज्ञा में लगन लगे, आपकी भक्ति में लगन लगे, आपका सत्संग में, स्वाध्याय में मेरा मन अंतस्करण पूरा लगन बराबर स्ट्रॉन्ग हो जावे और सभी नबड़ाइयों दूर हो जावे। ऐसी कृपा करो, ऐसी आप जागृति दो। ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है, शक्ति मांगनी पड़ती है, बार बार दिन में 10-15 बार मांगनी पड़ती है।
और दादा भगवान ने ये भी बोला कि देखो मैंने आपको हीरा दिया है, कोई आपको चॉकलेट देखे आपको ले न जाए, पर और कोई तो नहीं देता, अपना मन बुद्धि है ना, बहुत चॉकलेट दिखा वही वही के संसार में। अंतस्करण ही हाँ अपने वही। अच्छा, हाँ हाँ, राइट हाँ राइट, वही हाँ। वही वही है। तो उसमें बार बार प्रार्थना करना चाहिए, बार बार प्रार्थना बार करना बार चाहिए। अपनी जात से भी बातचीत करने की। फाइल नंबर एक से ऐसा ज्ञान मिला है, क्यों इधर इधर हाँ, घूमती है, इधर इधर फाफा मारते हम, वो अच्छा है वो बुरा है, ये ऐसा है आदमी ऐसा है, ये चीज प्यारी है, ये अपने को, वो बार बार अपना चित उधर जाता है, आज्ञा में नहीं जाता है। हे दादा हाँ, हाँ, भगवान आप कृपा करो, मेरी तो आज्ञा में अंतस्करण लग जावे पूरे पूरा, और लगन लगे मुझे आज्ञा में, और ऐसी शक्ति मांगने का, मांग के बैठ नहीं रहने का, वो फिर हाँ, अभ्यास करने का। ओके। अच्छा, हाँ, चलो थैंक यू, जय बहुत सरस, सच्चिदानंद। बहुत सरस, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके ओके थैंक सच्चिदानंद, यू। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए, चंदाबेन फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सौव पावपणासणो, सर्व पावक परमासनो, मंगलाणं च सौवेसीं, मंगलानम च सर्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।